ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक रहस्य का उद्घाटन। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक गहन और चिरस्थायी प्रश्न है जो मानव बुद्धि को मोहित करता रहा है। यह सृजन की प्रक्रिया ब्रह्मांड के पीछे के दिव्य बल और अस्तित्व की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऋषि और संतों ने हजारों वर्षों तक इस गूढ़ रहस्य पर विचार किया है और उनके ज्ञान को वेदों, पुराणों और उपनिषदों जैसे पवित्र ग्रंथों में संजोया गया है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान अस्तित्व और गैर अस्तित्व के चक्रीय नृत्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है, जहां ब्रह्मांड अनगिनत चक्रों से गुजरता है। प्रत्येक चक्र में सृजन, संरक्षण और विनाश की अवधि होती है। इन चक्रों को कल्प कहा जाता है और प्रत्येक कल्प ब्रह्मा के एक दिन का प्रतिनिधित्व करता है, जो सृजन के देवता हैं। सृजन का कार्य न केवल एक भौतिक घटना है, बल्कि एक दिव्य नाटक भी है जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना शामिल है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी इस प्रकार है। आदि में केवल शून्यता थी, जिसे शून्य के रूप में जाना जाता है। इस शून्यता से ब्रह्म उत्पन्न हुआ, जो सर्वोच्च वास्तविकता, निर्गुण और निराकार है। ब्रह्म के भीतर से एक ब्रह्मांडीय अंडा हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, जिसमें सृजन की क्षमता थी। ब्रह्मा, सृजन के देवता, इस ब्रह्मांडीय अंडे से निकले और ब्रह्मांड और उसके सभी निवासियों को आकार देना शुरू किया। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि अस्तित्व की प्रकृति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ को दर्शाती है। यह हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपने संबंध और अपने भीतर दिव्यता की चिंगारी की याद दिलाता है। सृजन की कहानी विष्णु, ब्रह्मा और महाशिव। हिंदू धर्म में सृजन की कहानी में त्रिमूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो क्रमशः सृजन, संरक्षण और विनाश के देवता हैं। ये तीन देवता ब्रह्मांडीय संतुलन और सद्भाव बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीवन का चक्र निर्बाध रूप से जारी रहे। कहानी के अनुसार विष्णु, जो अपने दिव्य निवास क्षीर सागर में आराम कर रहे थे, ने अपने नाभि से एक कमल का तना निकलते देखा। इस कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए, जो सृजन के देवता हैं। ब्रह्मा को सृजन का कार्य सौंपा गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। विष्णु ने ब्रह्मा को ब्रह्मांडीय अंडे के भीतर प्रवेश करने का निर्देश दिया और अपने भीतर मौजूद ज्ञान और शक्ति से ब्रह्मांड का निर्माण किया। ब्रह्मा ने ब्रह्मांडीय अंडे में प्रवेश किया और 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का निर्माण किया। उन्होंने विभिन्न लोकों, देवताओं, मनुष्यों और अन्य प्राणियों का निर्माण किया। ब्रह्मा ने सृजन के अपने कार्य को पूरा करने के बाद विष्णु ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम रखा कि ब्रह्मांड संरक्षित और पोषित रहे। विनाश का देवता महेश सृजन और विनाश के चक्र को पूरा करने के लिए समय के अंत में ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि विनाश को एक नकारात्मक शक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि यह नए सिरे से सृजन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। सप्त ऋषि ब्रह्मांडीय ज्ञान के संरक्षक। हिंदू पौराणिक कथाओं में सप्त ऋषि 7 महान संत हैं, जिन्हें ब्रह्मांडीय ज्ञान के संरक्षक और मानव जाति के मार्गदर्शक माना जाता है। कहा जाता है कि ये ऋषि महान तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान वाले ऋषि थे, जिन्हें ब्रह्मा ने स्वयं चुना था ताकि वे मानवता के लिए वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों को संरक्षित और प्रसारित कर सकें। सप्त ऋषियों की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत में 7 मानस पुत्रों को जन्म दिया। एक अन्य कहानी में कहा गया है कि सप्त ऋषि ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक ऋषि ब्रह्मा के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। सप्त ऋषियों को तारों से भी जोड़ा जाता है और ऐसा माना जाता है कि वे सप्तर्षि तारामंडल में रहते हैं। प्रत्येक ऋषि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक विशिष्ट पहलू का प्रतिनिधित्व करता है और उनका सामूहिक ज्ञान और शक्ति ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान, आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान अपनी आध्यात्मिक गहराई और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के लिए उल्लेखनीय है। यह न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति की व्याख्या करता है, बल्कि ब्रह्मांड में हमारे स्थान और अस्तित्व के साथ हमारे संबंध की भी पड़ताल करता है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से और ब्रह्मांड से गहराई से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्य ब्रह्मांडीय नृत्य को प्रभावित करते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे पेचीदा विशेषताओं में से एक चक्रीय समय की अवधारणा है। यह विचार कि ब्रह्मांड अनगिनत चक्रों से गुजरता है,
सृजन, संरक्षण और विनाश आधुनिक विज्ञान की खोजों के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है, जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत और ब्रह्मांड के विस्तार। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान न केवल ब्रह्मांड की भौतिक प्रकृति को संबोधित करता है, बल्कि चेतना और आध्यात्मिकता के महत्व पर भी जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिलन के माध्यम से प्राप्त होती है, और यह कि हम सभी में दिव्यता की चिंगारी है। निष्कर्षतः हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुआयामी और विचारोत्तेजक अवधारणा है, जो आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक जिज्ञासा को जोड़ती है। यह ब्रह्मांड के रहस्यों और अस्तित्व की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो हमें जीवन के चमत्कारों पर आश्चर्यचकित करता है और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध के बारे में गहराई से सोचता है।